नमस्कार, मेगा मॉर्निंग में वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की खबरों से आपको अपडेट करने का। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। पुलिस कस्टडी में सोनम राज के बीच तकरार। सोनम बोली राज ने किया मर्डर का प्लान। राज की दलील सोनम ही मास्टरमाइंड। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव शासन भवन में लेंगे बैठक। देर शाम प्रोफेशनल्स मीट संकल्प में सिद्धि में होंगे शामिल। मुरैना की बढ़ौना ग्राम पंचायत की महिला सरपंच कर रही है मजदूरी। सरपंच के नाम पर दबंग कर रहे सरपंची। जिला पंचायत और लोकायुक्त में की गई है शिकायत में हुआ खुलासा। मध्य प्रदेश में आज 2 जगहों पर दिखा बुलडोजर एक्शन। उज्जैन में 7 अवैध मकान किए गए जमींदोज। उधर बैतूल में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश में लोगों को मिली है भीषण गर्मी से राहत। तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश। सड़क पर पेड़ गिरने से कई रास्ते हो गए बंद। ट्रेन की तत्काल टिकट में अब आधार जरूरी। 1 जुलाई से नियम होगा लागू। आईआरसीटीसी की ऐप वेबसाइट पर वेरिफिकेशन होगा। पहले 30 मिनट एजेंट्स नहीं कर पाएंगे बुकिंग। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की जो पहली खबर है वो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी से जुड़ी हुई है। राजा रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी और कथित प्रेमी राज के पुलिस शिकंजे में आने के बाद अब दरार आना शुरू हो गई है। ये हम क्यों कह रहे हैं? ये हम मेघालय की डीआईजी के बयान के आधार पर कह रहे हैं। दोनों एक दूसरे को राजा की हत्या का मास्टरमाइंड बता रहे हैं, यानी सोनम राज को और राज सोनम को। मेघालय के ईस्टर्न रेंज के डीआईजी डेविस एनआर मार्क कहते हैं कि दोनों में से कौन मास्टरमाइंड है इसका खुलासा तब होगा जब उनका आमना सामना कराया जाए। अभी उनसे अलग अलग पूछताछ कर रहे हैं। बुधवार को सोनम समेत 5 आरोपियों को शिलांग में कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने सोनम समेत सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। यानी पुलिस अब इन लोगों से पूछताछ करेगी अपने तरीके से, और ये कल से ही इसकी टाइमिंग शुरू हो गई। पुलिस ने इनसे अलग अलग कमरों में पूछताछ की है। एक बार सभी ने अपने बयान दर्ज होंगे। जब एक बार में सभी के बयान दर्ज होंगे तब इन्हें वेरीफाई करने के लिए आरोपियों का आमना सामना कराया जाएगा। पहले यानी पुलिस का जो तरीका होता है वो एक एक करके बयान लेते हैं, फिर उसके बाद आमने सामने बैठाकर बयान लेते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब क्या है राजा मर्डर केस, ये आपको ग्राफिक्स में दिखाएंगे। क्या है राजा मर्डर केस? राजा सोनम की 11 मई को शादी हुई थी। 21 मई को राजा सोनम शिलांग पहुंचे थे। 21 मई को, उसके बाद 23 मई को परिवार से आखिरी बात की है। 23 मई को 2 जून को राजा का शव पाया गया है, डेड बॉडी मिली है 2 जून को शिलांग की घाटी में। सोनम 9 जून को गाजीपुर में मिली, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे में मिली। सोनम के सरेंडर के बाद हत्याकांड का खुलासा हुआ। धीरे धीरे कड़ियां खुलती गई। सोनम समेत 5 आरोपी 10 जून को शिलांग पहुंचे। उसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी हुई। राजा सोनम की शादी 11 मई को हुई है और आज 12 जून है। और IBC 24 के अब सवाल क्या है? इधर तो ये बैठा हुआ है, लेकिन IBC 24 के सवाल, राजा सोनम केस में कुछ सवाल है। सोनम ने आखिर पति राजा की हत्या कैसे की? सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश कैसे रची? पुलिस को क्या सुराग मिले और हत्यारों तक कैसे पहुंची? ये भी सवाल है। सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा खुद शिलांग क्यों नहीं गया, जो ये बैठा हुआ इधर आप दिख रहा है? सोनम हत्या के 17 दिनों बाद गाजीपुर कैसे पहुंची? सोनम गाजीपुर से ही क्यों बरामद हुई है? ये भी एक अहम सवाल है। और इसके साथ हत्या के बाद सोनम और राज के आगे का प्लान क्या था,
ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे लगातार हम। और अब हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती जुड़े हुए हैं, जो आपको बड़ी स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं, जिन्होंने IBC 24 के जरिए मध्य प्रदेश और देश को सोनम और राजा रघुवंश से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले बताई है। अभी तक तो इनकी 8 दिन की रिमांड पर है पुलिस की। अंशुल, ये चीज़ें क्लियर हो गई, 8 दिन की रिमांड पर है, दोनों का अभी तक सामना नहीं हुआ, यानी मैं राज और सोनम की बात कर रहा हूं। लेकिन देखिए, जब पोल खुल जाती है, कितने भी प्रेमियों, कितने भी बड़े प्लानर हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। सोनम बता रही है कि राज मास्टरमाइंड है, और राज बता रहा है कि सोनम मास्टरमाइंड है। बिल्कुल राहुल, अब जो कड़ियां हैं वो धीरे धीरे खुलना शुरू होंगी, क्योंकि अब पुलिस रिमांड जब होती है तो कई पूछताछ में ऐसी चीजें निकल करके सामने आती हैं जिन पर से अभी तक पर्दा नहीं उठा था। और आपके माध्यम से मैं सबसे बड़ा ध्यान जो है वो उस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब सोनम की जो सास यानी कि राजा की जो मां है, उन्होंने कहा था कि सोनम जो है वो भी गहने पहन करके हनीमून पर गई थी। तो अब जब पूछताछ होगी, उसके पूछताछ के साथ ही SIT की टीम जो है शिलांग की, वो ये भी तलाशना शुरू करेगी कि घटनाक्रम के बाद ये जो गहने हैं ये कहाँ गए थे, जो राज के पास चेन और अंगूठी थी वो कहाँ से उनने बरामद की थी, तो बाकी गहने कहाँ हैं। जो इस पूरे मामले में जो कैश की एक बड़ी चीज निकल करके सामने आ रही है कि बड़ी मात्रा में कैश जो है वो राजा के पास मौजूद था, तो वो कैश को कहाँ खर्च किया गया, किस तरीके से खर्च किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि सोनम को लेकर के ये बात निकल करके आई है कि हवाला के जरिए उसके पास कुछ ऐसे बैंक खाते थे जिनके UPI से वे पेमेंट कर रही थी, जिसमें कि देवास के एक जितेंद्र रघुवंशी का भी नाम सामने निकल के आ रहा है, और राज का भी एक UPI का जो ट्रांजेक्शन है वो सोनम के द्वारा किया जा रहा था। यानी कि सोनम जो है वो खुद के खातों से पैसे ट्रांजेक्शन ना करते हुए दूसरों के खातों से ट्रांजेक्शन कर रही थी। तो इन खातों में पैसा कैसे पहुंचाया गया था, क्या इसके पीछे कोई हवाला का नेटवर्क था, या इन कामों में कहीं ना कहीं हवाला का कोई काम या हवाला की कोई प्रक्रिया अपनाई गई है, इसकी जांच सबसे ज्यादा SIT करने वाली है। SIT इन 5 आरोपियों को उन स्थानों पर भी लेकर के जाएगी, पूरे सीन का रिक्रिएशन किया जाएगा जहां पर इनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। वो व्यक्ति जिन्होंने स्कूटर इन्हें राजा और सोनम को उपलब्ध कराया था और आरोपियों को स्कूटर किराए पर दिया था, उसने भी इनकी पहचान जो है वो कर ली है। साथ ही उन गाइड से भी इनकी पहचान कराई गई है। बिल्कुल अंशुल, एक अहम तस्वीर हमारे पास आई है। राजा मर्डर केस में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि कामाख्या मंदिर से राजा की तस्वीर सामने आ गई है। IBC 24 के पास राजा की एक्सक्लूसिव तस्वीर है। शिलांग से पहले राजा को यहीं लेकर पहुंची थी सोनम। सोनम ने ही राजा की फोटो क्लिक की है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोनम ने ही राजा की इस फोटो को क्लिक की है, और सोनम ही ये लगातार बताती है कि सबसे पहले हमें कामाख्या देवी के मंदिर चलना है दर्शन करने के लिए। ये तस्वीर आ गई है कामाख्या देवी मंदिर की, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये राजा रघुवंशी की आखिरी तस्वीर है, जिसमें वो दिखाई दे रहा है। कामाख्या मंदिर के बाहर की तस्वीर है। इस तस्वीर को सोनम ने क्लिक किया था। राजा और राजा के परिवार वालों को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि राजा रघुवंशी की आखिरी तस्वीर होगी। शिलांग से पहले राजा की तस्वीर है जो उसने फोटो क्लिक कराई है, वरना इसके बाद भी CCTV में आई है, लेकिन वो क्लिक नहीं कराई है राजा ने। वो फोटो हुई है, सोनम ने क्लिक की है तस्वीर। IBC 24 के पास राजा की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, और सोनम ने ही इस तस्वीर को खींचा था, क्लिक किया था। राजा सोनम केस में एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। हत्याकांड में हवाला को लेकर भी जांच हो सकती है। सोनम के बैंक अकाउंट की जांच हो रही है। अलग अलग खातों से ट्रांजैक्शन की जानकारी सामने आ रही है। देवास के जितेंद्र रघुवंशी के खातों पर भी संदेह है, यानी सोनम के बैंक अकाउंट की भी जांच हो रही है। अब इसमें एक एक करके बातें सामने आ रही कि हवाला को लेकर भी जांच हो सकती है। इसके पीछे क्या वजह है, ये मैं अंशुल से पूछता हूं। अंशुल, इसमें तो कई कड़ियां अब धीरे धीरे सामने आ रही है। अब तो हवाला की बात भी सामने आ रही है।
इसके पीछे क्या बेस है, क्या आधार है? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि आईबीसी 24 ने कल ही जब राजा के भाई विपिन से बात की थी तो विपिन ने सबसे पहले ये जानकारी आईबीसी को दी थी कि जो सोनम का परिवार है वो जो व्यापार करता है उसमें बड़ी मात्रा में कैश का लेन देन होता है। और गोविंद ने खुद विपिन को यह बताया था कि ये जो कैश का लेन देन है हम हवाला के जरिए करते हैं। और सोनम जो है वो ही पूरे परिवार में एक ऐसी लड़की थी जो कि इनके व्यवसाय का पूरा अकाउंट देखती थी। और कहीं ना कहीं जितेंद्र रघुवंशी जिसे लेकर के जो सोनम का भाई गोविंद जो कि कल शाम को सामने आया था उसने भी ये कहा था कि जितेंद्र रघुवंशी देवास का रहने वाला है, सोनम की मौसी का लड़का है और उनके व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। यानी कि सोनम जिन खातों से ट्रांजेक्शन कर रही थी उसमें एक जितेंद्र रघुवंशी का भी खाता था और एक राज का भी खाता था। राज भी जो है वो सोनम के पिता की उसमें फर्म में ही काम करता था और राज के खातों का भी उपयोग जो है इन पैसों को लाने में किया जाता था। दोनों के खातों से ट्रांजेक्शन जो है वो सोनम कर रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं जो हवाला का नेटवर्क था, हवाला की जो जानकारी थी वो सोनम को बहुत अच्छे से थी। सोनम इस पूरे मामले में भी मास्टर थी कि हवाला में कैसे रुपयों का लेन देन या रुपयों को इधर से उधर किया जा सकता है। और इसे लेकर के राजा के भाई विपिन ने भी कहा था कि सोनम को इस पूरे मामले की अच्छे से जानकारी थी कि हवाला का नेटवर्क कैसे चलाया जाता है। और यही एक सबसे बड़ा कारण भी निकल के आया कि जब सोनम लगातार 17 दिनों तक गायब रही तो ये शंका है कि इन्हीं हवाला के रुपयों का उपयोग जो है वो इन 17 दिनों तक कर रही थी, ट्रेवलिंग में, रुकने में, खाने में। इन 17 दिनों में जो हमारे संवाददाता कह रहे हैं, इन 17 दिनों में जो सोनम गायब रही है, हवाले का पैसे का इस्तेमाल उसने किया है। धन्यवाद अंशुल इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। इंदौर निवासी, यानी अगली खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इंदौर निवासी राजा रघुवंशी हत्या मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब यह बात सामने आई है कि राजा के लापता होने पर परिजनों ने उज्जैन में तंत्र क्रिया का सहारा लिया था। इस क्रिया को अखाड़ा परिषद के स्थानीय अध्यक्ष महंत रामेश्वर दास ने गौघाट स्थित आश्रम में कराया था। महंत का दावा है कि इसी तंत्र क्रिया के बाद राजा की जानकारी परिवार को मिल सकी। महंत रामेश्वर दास के मुताबिक 28 मई को राजा का कजन अभिषेक गौघाट स्थित अखाड़े में पहुंचा था, जहां महंत रामेश्वर दास जी ने तंत्र क्रिया करके यंत्र तैयार किया और दावा किया कि अगर राजा जीवित होगा तो वो 5 दिनों के अंदर वापस आ जाएगा, नहीं तो इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। ठीक इसी के बाद 2 जून को राजा की सूचना परिवार को मिल गई। हमारी जो क्रिया है उसके माध्यम से पता लगता है और वो व्यक्ति वापस आ जाता है। तो वो हमारे पास आए थे तो हमने उसका एक वस्त्र मंगाया था और उसके अंदर वो क्रिया करके रख दी थी। और जैसा उसने करा तो 5वें दिन उसको ये 2 तारीख को सूचना मिल गई कि उसकी मृत्यु हो गई है। खबर मुरैना से है। ससुर ने बहू की गोली मारकर मुरैना में हत्या कर दी है। आरोपी ससुर ज्ञान सिंह गुर्जर भाग गया है, इसके बाद फरार हो गया है। 1 साल पहले मृतका के पति की हो चुकी है मौत। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की यह घटना है। आरोपी ससुर की तलाश की जा रही है कि आखिरकार उसने ये क्यों किया। आरोपी ससुर अभी इस मामले में फरार है। 1 साल पहले मृतका के पति की मौत हो चुकी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की यह घटना है। ससुर ने बहू की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसके बाद से आरोपी भागा फिर रहा है। उसके बारे में अभी किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। 1 साल पहले पति की मौत हो चुकी थी और अब ससुर ने बहू की गोली मारकर हत्या कर दी है। सत्येंद्र सिंह तोमर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हमारे मुरैना के संवाददाता हैं। सत्येंद्र, ऐसा क्यों किया उस शख्स ने, अपनी बहू की गोली मारकर हत्या क्यों की, कुछ जानकारी हुई आपको? बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से ये सिविल लाइन थाना इलाके के सिकरौदा का पूरा मामला है और वहीं जैसे ही घटना की सूचना मिली थी तो पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और ये बताया जा रहा है कि 1 साल पहले जो मृतका का पति है उसने जहर कुरानी कर अपनी चूंकि
जहर खाकर उसकी मौत हुई थी अस्पताल में। लेकिन हालांकि परिजनों ने इसकी शिकायत न पुलिस से की थी, न इसकी किसी को सूचना दी थी। चूंकि इनमें आपस में बैठकर इसका समझौता हो गया था। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चूंकि ससुर का ये दावा था, जो आसपास के जो लोगों ने पुलिस को बताया है कि कहीं ना कहीं जो बहू है उसके बेटे को नहीं चाहती थी, और जिसके कारण से उसके बेटे ने जहर खुरानी की थी और उसकी मौत हो गई थी। अब कहीं उसको इस तरीके की भी एक शंका निकलकर सामने आ रही है कि चूंकि महिला जो है मृतका, वो देर रात मुरैना बाजार मार्केट आने की जिद कर रही थी कि मैं मुरैना मार्केट जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए। इसको लेकर ससुर ने उसको रोका था। तो कहीं ना कहीं और भी कई कारण हो सकते हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी अभी स्पष्ट किसी भी चीज को करने को नहीं है, लेकिन चूंकि मृतका के जिस तरीके से चूंकि जो आरोपी है ज्ञान सिंह गुर्जर, उनकी जो बंदूक है वो थाने में रखी हुई थी। उन्होंने किसी पड़ोसी से अवैध हथियार लिया है, उनका वैध हथियार लिया है, जिससे महिला को 2 गोली मारी थी। और उसी समय चूंकि मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी, पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है। और जो आरोपी ज्ञान सिंह है वो फरार बताए जा रहे हैं। इस कारण से पुलिस की जो 2 अन्य टीमें हैं वो लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की बात की जा रही है। लेकिन पुलिस यानी पुलिस की 2 टीमें आरोपी ज्ञान सिंह को तलाश कर रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह तोमर बता रहे हैं। बहुत धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए सत्येंद्र आपका। और एक और बड़ी खबर है, ग्वालियर से शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके गए हैं। दतिया सोनागिरी के बीच पत्थरबाजी हुई है, कोच का शीशा टूट गया है, यात्री बाल बाल बचे हैं। ग्वालियर स्टेशन पर शताब्दी को रोक दिया गया है। जीआरपी पुलिस ने यात्रियों से पूछताछ कर ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया है। जीआरपी पुलिस यात्रियों से क्लू लेने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार जिसने ये किया क्या आपने उसको देखा। हालांकि ऐसे ऐसे लोग भी हैं। ग्वालियर स्टेशन पर शताब्दी को रोका गया, वो शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थर फेंक रहे हैं। इन्हें गिरफ्तार जरूर किया जाएगा, पकड़ा जरूर जाएगा जीआरपी और आरपीएफ पुलिस के द्वारा। कोच का शीशा टूट गया है और यात्री इससे बाल बाल बचे हैं। चूंकि ट्रेन का जो शीशा होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, तो पूरी तरीके से उसे आप वो भेद कर अंदर नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, क्षतिग्रस्त हो गया शीशा। ये है शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में शुमार है, उसको टारगेट किया गया है। ये दतिया सोनागिर के बीच पत्थरबाजी हुई है। आगे की इंफॉर्मेशन हमारे संवाददाता नासिर गौरी के पास है, वो फोन लाइन पे है, वो आपको डिटेल में बताएंगे। बताइए नासिर। देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस ये कल भोपाल से दिल्ली की ओर जा रही थी। तो पहली पत्थरबाजी जो है वो दतिया से सोनगिर के बीच में हुई है। फिर ग्वालियर रेलवे स्टेशन आते आते कुछ दूरी पहले ही फिर पत्थर फेंका गया है, लेकिन वहां बताया जा रहा है कि कोई मानसिक विक्षेपित था। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो यात्री बच गए हैं, क्योंकि 2 शीशे रहते हैं। एक पूरी तरह से शीशा है वो क्षतिग्रस्त हो गया, और दूसरा जो एक और शीशा वो भी क्षतिग्रस्त हुआ। ये C3 पे कोच है, उसमें पत्थरबाजी हुई है। उसमें बीजेपी के जो पूर्व विधायक है रघुराज कंसाना, वो उस कोच में बैठे हुए थे। उन्होंने इस बात की पुष्टि की और उन्होंने कहा कि जब पत्थरबाजी हुई तो सब लोग दहशत में आ गए थे, आखिर वो कह रहा है। लेकिन देखा जाए क्योंकि जो हार्ड कांच रहते हैं उनके, तो उस मारे वो बच गए। अंदर तक जो दूसरे कांच को नहीं फूट पाया। अगर दूसरा कांच भी और फूट जाता तो शायद कोई हादसा भी हो सकता था यात्रियों के साथ में। जाहिर सी बात है, कोई भी डर जाएगा, अचानक से पत्थर से वार किया जाएगा। बहुत धन्यवाद नासिर इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। तो कोच का शीशा टूटा है और यात्री बाल बाल बचे हैं। खबर ये आ रही है कि हो सकता है कि कोई मानसिक विक्षिप्त रहा होगा। भोपाल से खबर है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। सुबह 11 बजे सुशासन भवन पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुशासन भवन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठक लेंगे। शाम 6 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। प्रोफेशनल्स मीट संकल्प से सिद्धि अभियान में वो शामिल होंगे। ये डॉक्टर मोहन यादव का आज का कार्यक्रम है। और अपने प्रदेश के मुखिया का क्या शेड्यूल है, वो दिन भर कहाँ व्यस्त रहने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
सीएम विष्णुदेव साय आज रायपुर और कोरबा में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कोरबा में कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। रायपुर में 18 जून को साय कैबिनेट की बैठक होगी। खरीफ सीजन पर कैबिनेट मंथन कर सकती है। अंबिकापुर एसईसीएल अधिकारी की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। एसईसीएल की अमेरा खदान के विस्तार का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। सूरजपुर डीजल टैंकर ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। हादसे में 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। जशपुर पुलिस ने पेशी के दौरान भागने वाले रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा के होटल में करंट लगने से प्लंबर की मौत हो गई। परिजनों ने होटल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। रायगढ़ पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। 105 किलो गांजा और 2 कार बरामद की गई है। जांजगीर चांपा के सेमरिया गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। बिलासपुर में रिटायर्ड कर्मचारी से 20 लाख रुपए की ठगी हुई। आरोपी ने एसईसीएल में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था। भिलाई में रिश्तेदार के घर 6 लाख से ज्यादा की चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। भिलाई में 49 लाख की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की थी। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने एक दुकान से 4 लाख का पटाखा जब्त किया। अवैध तरीके से पटाखों की बिक्री हो रही थी। बलरामपुर में सहकारी बैंक में 26 करोड़ के गबन के मामले में 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जांजगीर चांपा पुलिस ने मोबाइल दुकान में चोरी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जांजगीर चांपा में फिर एक मोबाइल दुकान में चोरी हुई। चोरों ने मोबाइल और लैपटॉप पार कर दिए हैं। सूरजपुर में एक किसान की समस्या का समाधान न करने पर तत्कालीन तहसीलदार को नोटिस जारी हुआ है। जमीन बंटवारे को लेकर किसान ने कंप्लेन दर्ज कराई थी। भिलाई के सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर को अति उत्तम मान्यता मिली है। भिलाई में दी जा रही ट्रेनिंग को राष्ट्रीय पहचान मिली है। रायपुर रेंज के आईजी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सारंगढ़ भिलाईगढ़ में कलेक्टर ने स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक ली। प्रवेश उत्सव की तैयारी को लेकर चर्चा की। कांकेर में आदमखोर तेंदुए को पकड़ लिया गया। तेंदुए ने 6 लोगों पर हमला किया था।